हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 8 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख देंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है आपके क्लास टीचर का नाम। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपकी वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आपके टेंस। आप जानते हैं, टेंस को हम हिंदी में काल या फिर समय कहते हैं, है ना। तो आज इसका पार्ट हम 1 पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही है, टेंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है और उसके सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। चलिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब होता है जब आप एक वर्ब को, एक क्रिया को ये बताने के लिए यूज़ करते हैं दैट हैपन्स कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट। जो घटनाएं आपके प्रेजेंट में, आपके वर्तमान आप जानते हो प्रेजेंट क्या होता है। एट प्रेजेंट व्हाट वी आर डूइंग, एज आई एम टीचिंग यू, है ना। आई एम डिस्कसिंग योर वर्कशीट नंबर 34 एज यू आर लिसनिंग दिस। तो ये प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रेजेंट में होने वाली एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि रोज़ होती हूँ या हर हफ्ते होती हूँ या हर महीने होती हूँ, जो मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ होती है, हमारी आदत होती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम करते रहते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। We use the simple present tense for anything that happen often or is factual. हम उन चीज़ों के टेंसेस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं जो चीज़ें या तो प्राय होती रहती हैं, ऑफन होता है प्राय, जो जनरली होती रहती हैं, या फिर जो भी फैक्ट होता है। फैक्ट किस तरीके से, जैसे सूरज पूरब से निकलता है ना, पृथ्वी घूमती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस तो कैसे बना देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलो, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी कोई हैबिट होती है प्रेजेंट की, या फिर प्रेजेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करते रहते हैं, या फिर कोई फैक्ट होता है, सच होता है, आप कह लो या दूसरा कह ले, यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ, वो बात सेम रहेगी, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह को रोज़ जल्दी उठती हूँ। ठीक है, अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम उसकी पहचान लगा लेते हैं, ता है, ती है, ते हैं आते हैं लास्ट में, लेकिन हमें इस तरीके से, ये हिंदी में अगर सेंटेंस आएगा तभी तो पहचानोगे। आपको इंग्लिश में पहचानना है कि जो हमारी डेली एक्टिविटी होती हैं, जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आई, वी, यू और दे, है ना, आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की V1। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम V1 भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे होते हैं क्या, ही, शी, इट और या कोई नाम, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए वर्ब की V1 में के साथ हम S या ES लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर होता है, जो अकेला होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ये अकेले होते हैं, इसके साथ हम S या ES का यूज़ करते हैं। और जब प्लूरल होता है, यानी कि हम, यानी कि मैं और आप, हम हो गए, यू यानी कि तुम, है ना, कई सारे, दे यानी कि वे, तो इन सब चीज़ों के लिए हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे करते हैं, क्योंकि ये सारे प्लूरल है, और आई यानी कि मैं है तो ये सिंगुलर, लेकिन ये इनकी ही फैमिली का मेंबर होता है जो आपके प्लूरल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से हम बनाते हैं अपने टेंसेस। अब देखिए, जैसे आई आया तो गेट अप आया, गेट्स अप नहीं आया। अब अगला देखिए, सी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो हर एक वीकेंड पे, सप्ताह में क्या खेलती है, टेनिस खेलती है।
है ना, वीकेंड पे। तो सी के साथ मैंने बताया था V1 में आपका SEIS जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आया है। कैट्स लाइक मिल्क, क्योंकि कैट नहीं है, कैट्स है, बहुत सारी हैं, तो केवल लाइक आएगा। अगर एक कैट होती तो लाइक्स आता, ठीक है ना। तो ये हो गया कैट लाइक्स मिल्क। तो आपने ये देखा, ये एक्टिविटी आपकी कैसी है, जो वो उठती है, यानी कि वो सुबह को उठती है, तो ये रोजाना की एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, डेली हैबिट या ऐसी एक्टिविटी आप रोजाना करते हैं उसके लिए, या कोई फैक्ट होता है तो वो उसके लिए हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो ये भी उसकी एक्टिविटी है। और ये बिल्ली दूध पीती है, ये तो सच है, तो ये सब है। अब देखिए फैक्ट कैसे, जैसे ऐसे होता है फैक्ट, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ, या मैं भारत में रहता हूँ, है ना, आई लिव इन इंडिया, ये फैक्ट है। तो फैक्ट्स के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ करा और V1 लगाई। फीलिंग या इमोशन के साथ, जैसे दे लाइक पिज्ज़ा, ये उसकी फीलिंग है, तो जब हमारा फीलिंग या इमोशन होता है तब भी हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। हैबिट्स और रूटीन्स, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, जैसे दे स्विम एवरी डे, वे रोजाना तैरते हैं, वे रोजाना खाना खाते हैं, 6 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, रात को 8 बजे सोते हैं, 9 बजे कोई सीरियल देखते हैं, तो वो सारी क्या हो गई, आपकी हैबिट हो गई, या आपका रूटीन हो गया। जनरल ट्रूथ, जैसे कोई सच्चाई होती है, जनरल सामान्य सच्चाई होती है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, संडे सैटरडे के बाद आता है ना, तो ये भी तो सच है, जो संडे होता है हमेशा सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, सैटरडे संडे। या फिर ऐसे होता, सैटरडे कम्स बिफोर संडे, सैटरडे संडे के पहले आता है, तो ये भी सच था। तो इस तरीके के सच वाक्यों में भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं इसमें। हैबिट्स में, जैसे हैबिट इस तरीके की हैबिट, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, मैं हमेशा काम पर चाय पीता हूँ या चाय पीती हूँ, क्योंकि कई लोग ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी या चाय पीते रहते हैं, तो वो अपनी आदत बता रहे हैं। ही गेट्स टू बेड एट 12 AM, वो है रात को 11 बजे सोता है, तो ये भी उसकी हैबिट है। तो हैबिट को ऐसे शो करते हैं हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वे प्राय जो लंच करते हैं स्कूल में करते हैं, क्योंकि स्कूल में ही होते हैं लंच के टाइम में, तो वे क्या करते हैं, स्कूल लंच में करते हैं, ये भी उनकी हैबिट है। तो हैबिट में हम सिंपल प्रेजेंट को इस तरीके से यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जनरल फैक्ट्स, जो हमारे सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य, सामान्य जो सच होते हैं उनके लिए। द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है ना, तो आपको पता है ना, समतल नहीं है, जो हमारी फ्लैट हमारी धरती है वो कैसी है, गोल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये भी सही है, पूरब में उगता है। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म उबलता है, तो ये भी बिल्कुल ये सच बात है। कहीं भी चली जाइए तो इन सब के साथ भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं V1 में SEIS, अगर सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है तो बिना SEIS के V1 लगाते हैं। फ्यूचर के टाइम टेबल या शेड्यूल अगर हमें बताने हो, कोई जो शेड्यूल हो कि इस तरीके से होता है या ये होता है, तो उस चीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका प्रेजेंट टेंस। द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, जो ट्रेन है वो 3 बजे आती है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, हम पेरिस मंडे को जाने वाले हैं। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से क्लास शुरू होनी है। ट्रू इन द प्रेजेंट, जो चीज़ें ट्रू होती हैं प्रेजेंट में, जैसे आई लिव इन वाशिंगटन DC, कोई बताए कि मैं अभी कहाँ पे, अमेरिका में है बच्चों, ये अमेरिका में वाशिंगटन DC में रहती हूँ या रहता हूँ। सी इज़ 60 ईयर ओल्ड, वो 60 साल की है ना। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करता है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके जो ट्रू है, जो बात सच है प्रेजेंट में, उनके लिए। देखिए जैसे ये बच्चा है, ये बैठा है और ये क्या बोल रहा है, आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, मैं रोज़ सुबह 8 बजे उठता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके के सेंटेंस।
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट के थ्रू भी समझाया है। जो सिंपल प्रेजेंट है वो यूज़ होता है हैबिट के लिए, आपकी कोई आदत हो, कोई फैक्ट हो, आपकी कोई राय हो या कोई स्केड्यूल हो। बच्चों शेड्यूल को अब हम स्केड्यूल पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल हो गया, तो आप लोग भी स्केड्यूल पढ़ेंगे लाइक एडवांस स्टूडेंट्स जैसे। हमें सब पता है, अपडेट रहना है आपको। और कोई रेगुलर एक्शन होता रहता है, एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर नेगेटिव बनाना है तो एम के बाद नोट लगा दिया, आई एम नॉट एन इंजीनियर। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो येस और नो में इसका आंसर देना है। तो कैसे, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? येस यू आर, नो यू आर नोट। अगर आप इसका आंसर देंगे, अगर आपको शॉर्ट में आंसर देना है, तो अगर आप बोलेंगे हाँ आप हैं तो बोलेंगे येस यू आर, और अगर नहीं है तो बोलेंगे नो यू आर नॉट। ठीक है, ये आप शॉर्ट में आंसर देंगे। अगर पूरा देंगे येस यू आर एन इंजीनियर, और अगर पूरा आंसर येस यू नो यू आर नॉट अ इंजीनियर। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में आंसर देना सिखाया जा रहा है। यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, हमने नेगेटिव बना दिया, यानी कि नकारात्मक उसमें नहीं लगा दिया। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? यस आई एम, हाँ मैं हूँ। नो आई एम नॉट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट में आंसर। अब देखिए अगला, ही इज़ इन द रूम, वह रूम में है। ही, ये हो गया आपका पॉजिटिव। ही इज़ नॉट इन द रूम, वो रूम में नहीं है। इज़ ही इन द रूम, क्या वो रूम में है? यस ही इज़ नॉट। तो ये इसी तरीके से आपके स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद नेगेटिव बनाया, उसके बाद यस और नो लगाया, और उसके बाद शॉर्ट में आंसर दिए गए हैं। सी इज़ माई मदर, सी इज़ नॉट माई मदर। इज़ सी माई मदर? यस सी इज़, नो सी इज़ नॉट। तो मैं आपको पढ़ देती हूँ, बस आप सुन लीजिए। इट इज़ अ कैट, इट इज़ नॉट अ कैट। इट अ कैट? यस इट इज़, नो इट इज़ नॉट। वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स। आर वी फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स हैं? यस वी आर, अरे हम हैं। नो वी आर नॉट, नहीं हम तो दोस्त नहीं हैं। दे आर डेंटिस्ट, वे डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट होता है जो दांतों को ठीक करता है। दे आर नॉट डेंटिस्ट, वे डेंटिस्ट नहीं है। आर दे डेंटिस्ट? तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है किसी पॉजिटिव सेंटेंस का, तो उसमें क्या लगा देते हैं, नोट, उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है। और अगर आपको येस और नो के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो कैसे बनेगा, इज आर एम को शुरू में लगा देते हैं। अब इसी तरीके से ये बन गए हैं। चलिए अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसको कर लेते हैं। राज, इसमें हमें क्या बनना है बच्चों, हमें इज एम आर का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें देखना है कहाँ पे इज, कहाँ पे एम और कहाँ पे आर आएगा। देखिए राज, राज मैंने आपको बताया जब भी एक आता है तो एक के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं बता देती हूँ अच्छे से, आपको एक चार्ट के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे आपका ही यानी कि अकेला है, शी अकेला होता है, आपका इट ये भी अकेला होता है। और अगर कोई अकेला नाम आता है तो उसके साथ हम इज का यूज़ करते हैं। और आर हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आर हम यूज़ करते हैं जब भी कोई प्लूरल हो। प्लूरल में आपका आई भी काउंट होता है, वी तो होगा ही, यू भी होगा और दे भी होगा, तो इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। और एक अकेला है हमारे कौन, हमारे आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। तो लगा लीजिए फटाफट, ये कोई नाम है राज, तो राज के साथ क्या आ जाएगा, इज। राज इज़ माई फ्रेंड। ही, ये आई के साथ मैंने क्या बताया आपको, एम, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th। दे मैंने आपको बताया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, दे आर माई कजिन्स। ही के साथ क्या आएगा, क्योंकि ही क्या है, ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के मैंने आपके साथ आपको मैंने बताया इज। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। वी के साथ आएगा, वी क्योंकि प्लूरल है तो आर आ जाएगा, वी आर नॉट थीव्स। आई के साथ मैंने आपको बताया एम लगाना है, तो आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे। अगला इट इज़ अ स्टोरी बुक, क्योंकि ये अकेला है तो इसके साथ इज आएगा। दिस इज़ नॉट योर पेन, क्योंकि ये भी अकेला है, दिस भी। तो जब सिंगुलर होता है हमें इज लगाना है,
सी योर सिस्टर, तो इज़ क्योंकि क्या बना, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इज सी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है, तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे, हम इसमें भी लगाएंगे इज स्टार्टिंग में, क्योंकि इज भी सी भी सिंगुलर है। यू आर बुक सेलर, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर क्या आता है, अगर यू आता है तो उसके साथ आपको आर लगाना है। आर यू अ बुक सेलर। दे योर रिलेटिव्स, क्या वो आपके रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, तो आर भी, दे भी क्या है, दे भी प्लूरल है क्योंकि वे बहुत सारे हैं। दैट आ पियानो, तो ये पियानो एक है ना, तो आ मतलब एक, तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, तो इसमें आ जाएगा इज़। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट, बहुत इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए, टेंस आना ज़रूरी है। तो आप अब इसको कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, इंग्लिश की कॉपी में। और क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।